अब क्वाड का क्या होगा? हाँ, राइट। क्वाड क्या है कि अभी कुछ दिन तक ये मेरे ख्याल में ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन है, ये ठंडा पड़ जाएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बट क्वाड विल रिमेन, क्योंकि ट्रम्प के बाद कोई और आएगा। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ कि क्वाड से भारत को क्या फायदा हो रहा था, और अगर क्वाड टूट जाएगा तो कम से कम मुझे तो भारत का कोई नुकसान होता दिखता नहीं है। इसका फायदा पूरी तरह से अमेरिका को हो रहा था, और क्वाड टूटता है तो नुकसान अमेरिका को होगा। बाकी जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को कोई फर्क पड़ता नहीं, वो अपना इंडिपेंडेंटली एंगेज कर सकते हैं। जी। देखिए, क्वाड अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो क्वाड का हमने काफी फायदा उठाया, क्योंकि जब क्वाड बना था उस वक्त हमारा और चाइना का जो रिलेशनशिप बहुत खराब था। 2020 के बाद पिछले 5 साल की तो बात है। और क्वाड का हमें काफी फायदा मिला विद राइट। एंड यूएसए के साथ हमारा मैक्सिमम रिलेशंस मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस थे। एंड दैट वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर क्वाड। क्वाड के तहत हमने काफी एक्सरसाइज किया वगैरह वगैरह वगैरह। सो क्वाड के साथ हमने चाइना को कंटेन करने में काफी मदद किया सबको। और चाइना को ये पता चल गया कि भाई अगर इंडिया क्वाड के अंदर है तो हमारा कहीं कुछ चलेगा नहीं। और क्वाड के, क्योंकि इंडिया क्वाड के साथ था, बाकी देश चाइना के सामने, जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, फिलीपींस हुआ, ताइवान हुआ, वियतनाम, ये सब हमारे साथ अच्छे संबंध रख चुके थे। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान depend on India quite a bit in the Quad. Of course, USA is the biggest player, but they depend कि अगर इंडिया नहीं तो क्वाड नहीं है। अब ये बात ये है कि ये जो क्वाड जो भी हो रहा है, जो भी टूट रहा है, वीक हो गया। अभी ट्रम्प अगले महीने नहीं आ रहा है क्वाड के समिट में, वो तो क्वाड समिट होगा ही नहीं, किस तरीके से होगा, वीक हो गया। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? ये होगा यूएसए को। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? इंडिया को तो एक और आपको ग्रुपिंग मिल गया, आपको विकल्प है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आपके पास विकल्प है, ब्रिक्स में आपके पास, एससीओ में विकल्प है, आप एफटीए बना रहे हो। एफटीए जापान के साथ आप एक्सेस खोल दिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ खोल दिया आपने, फिलीपींस के साथ आपने अच्छे संबंध कर दिया, ताइवान के साथ अच्छे संबंध हो गए। तो क्वाड का उतना ये नहीं है। अगर क्वाड का एक जरूरत है किसी को, वो ये यूएसए को है, और यूएसए ने उसको खो दिया। व्हाट जो फायदा क्वाड से हमें मिलना था वो मिल चुका है, राइट। सो आगे अगर क्वाड को रिवाइव करना है तो यूएसए के पहल के ऊपर होगा, हमारे को उतना पहल करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम उस स्थिति में हैं, हमें किसी के साथ पहल करने की जरूरत नहीं। पीपल शुड कम टू अस। जिस तरीके से ये ब्रिक्स वाले हमारे साथ आएंगे, एससीओ के लोग हमारे साथ आएंगे, और क्वाड को भी आएंगे, क्वाड भी आएगा। आईमेक आईमेक विल जो भी चलेगा अभी, इट्स नॉट लाइक क्वाड बट आईमेक इज अ ट्रेड कॉरिडोर। आईमेक अगर चलना है तो बिना इंडिया के साथ चलेगा नहीं। और ये बात सऊदी वालों को भी पता है, यूएई वालों को भी पता है। सो मेरे ख्याल में इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट कि जहां सबका जरूरत हमारा है। दे वांट टू हमारे साथ गठबंधन करना उनका रिक्वायरमेंट है। उदाहरण के तौर पर अगला हफ्ता वेस्ट जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ रहा है, जो नया फॉरेन मिनिस्टर है। वो क्यों आ रहा है? पहले तो ये सब बोलते थे ना वेस्ट के, भाई आप आके हमारे साथ बात करो। आज के दिन वो यहाँ आ रहे हैं कि भाई हम आपके साथ बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर जर्मनी के साथ अगर हम सही तरीके से रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, आपको टेक्नोलॉजी मिलेगा। टेक्नोलॉजी इज देयर इन द वेस्ट। आज के दिन किसके पास दो बड़े इकोनॉमी है? वो है जर्मनी और फ्रांस। फ्रांस के साथ तो आपके ऑलरेडी है, आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी है, वो आके इंजन फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, या वो है। जर्मनी के साथ भी खोल दो, राइट। करेक्ट। जिस तरीके से अगर आप सैफरन या आई मीन फाइनली हो गया, मतलब मोटा मोटा तौर पर पॉलिसी डिसीजन ली गई है, आपको टेक्नोलॉजी यहां से मिल रहा है।
सो हम ये जो मरीन गैस टरबाइन भी बनाने जा रहे हैं यस इंडिजिनस। तो जो मरीन इंडिजिनस गैस टरबाइन है उसका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा जर्मनी के पास है। वैसे तो वी आर टॉकिंग यस अबाउट टोटल इंडिजिनस, लेकिन इफ वी गेट टेक्नोलॉजी फ्रॉम जर्मनी, नथिंग लाइक इट। जर्मनी क्या प्रॉब्लम? नथिंग लाइक इट। तो इस हालत में अगर आप देखेंगे तो ये जो हम आउटरीच कर रहे हैं टू यूरोप, उसके साथ हम एससीओ और ब्रिक्स को भी बैलेंस कर सकते हैं। कुछ हद तक हम रशिया को भी बैलेंस कर सकते हैं ताकि हम रशिया के ऊपर बिल्कुल ना डिपेंड। सो मेरे ख्याल में एंड वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट, वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन, वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो सर्विसेज सेक्टर हमारा स्ट्रांग है। सो जो आपका जो स्ट्रेंथ है उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। सो आई थिंक वी आर इन अ गुड स्पेस। जो भी आउटकम्स होगा एससीओ मीट में, इंडिया चाइना, इंडिया जापान, इंडिया रशिया, राइट, इंडिया रशिया का तो गठबंधन अच्छा है और चलता रहेगा। और आई एम श्योर जो भी पुतिन एंड हमारा मोदी साहब का जो बातचीत होगा वो पॉजिटिव ही होगा, मेरे को डाउट नहीं है। रशिया भी आएगा अभी यहाँ, क्योंकि उनके पास आबादी नहीं है, वो भी आके यहाँ काम करेंगे। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, राइट। मोटे हमें बड़ा दृश्य देखना चाहिए, और वो बड़ा दृश्य एक्चुअली हमारा प्रधानमंत्री ने अगस्त 15 को लाल किले के मंच पर उन्होंने बोल दिया है। सुदर्शन चक्र बनाना है, विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत का रास्ता दिखा दिया, रोड मैप उन्होंने खोल दिया कि क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या बढ़ोतरी होगा, एनर्जी इंडिपेंडेंस किस तरीके से घटाना है, न्यूक्लियर में अगले 10 साल में क्या करना है। उन्होंने एक्चुअली अगर मेरे ख्याल में मेरे जिंदगी में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐसे एक रोड मैप दिया है भारत के लिए, राइट। अगर उस रोड मैप में अगर हम 50% भी हासिल करेंगे, सिर्फ 50%, तो हमारा दृश्य बदल जाएगा। आई हैव नो डाउट अबाउट द होल थिंग। तो ये है मोटे मोटे तौर पर, और जो भी परिणाम आएगा ये इसमें अच्छा ही आएगा। और मेरे ख्याल में एक और बड़ा परिणाम आएगा, वो परिणाम यह है कि अमेरिका को एक दृश्य दिखाया जाएगा कि भाई भारत का ये अहमियत है, आप सुधर जाओ, नहीं तो आप जिस तरीके से रहना चाहते हो तो रह लीजिए, क्यों, राइट। और मैं ये भी देख रहा हूं कि अगले 3-4 महीने में अमेरिका में भी बदलाव आने वाला है, क्योंकि वहां महंगाई बढ़ गया है, हम्म। लोग ना खुश है, सो थिंग्स विल चेंज।